यामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपको बताएं कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आर्मी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स का इजलास हुआ, जिसमें इटली, सिंगापुर, बरतानिया, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और चीन के नुमाइंदे समेत 14 मुल्कों की नामवर कंपनियों के 38 एग्जीक्यूटिव्स शरीक हुए। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी सनती जोन कायम कर रहे हैं और उनका दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी और तिजारत के नए मौके फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना था, लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है, इक़्तिसादी हालात बेहतरी की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की के लिए इस्लाहात कर रहे हैं और रवा साल तरक्की की शरह 5.5 तक ले गए और 2025 तक पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि सनती शोबे की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई और मुल्क में गुर्बत के कमी और मुतवस्सित तबके की आमदनी में इजाफा हुआ। बात करेंगे अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट के हवाले से, जिसने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर लिया है। अमरीकी अखबार में शाया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को भूल जाएं क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे निकल आए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक तीनों ममालिक में मुआशी तरक्की की शरह बहुत बेहतर है और इन तीनों ममालिक में पाकिस्तान मुआशी तरक्की में सबसे आगे है। रवां साल अफरात ज़र, बजट और करंट अकाउंट खसारे में कमी आई थी और मज़कूरा तीनों ममालिक में मुआशी तब्दीली पहले की निस्बत बहुत बेहतर है, जबकि फ़ौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी के वाक़यात में भी वाज़ेह और नुमाया कमी देखने में आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बहरी मश्क अमन 2017 में शिरकत के लिए गैर मुल्की जहाज़ों की आमद जारी है। पाक बहरिया की अमन मश्क़ें 2017 कल से शुरू हो रही हैं, जिसमें 36 मुल्कों की बहरी अफवाज शरीक होंगी और इन मशक़ों में शिरकत के लिए रूस, चीन और श्रीलंका के बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि मशक़ों में रूस के 3 और अमेरिका के 4 जंगी बहरी जहाज़ शिरकत कर रहे हैं, जबकि मशक़ों में चीन के 3 बहरी बेड़े और जापान के 2 P-3C ओरियन तैयारे भी हिस्सा लेंगे। पाक बहरिया के तर्जुमान ने मज़ीद ये बताया कि बहरी मश्क अमन 2017 में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और तुर्की का एक बहरी जहाज़ शरीक होगा और मजमूई तौर पर 36 ममालिक की बहरिया शरीक होंगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन के किरदार गुल्लू भट्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि गुल्लू भट्ट पर सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक मुकदमात दर्ज थे, जिनमें तोड़ फोड़ और खौफ हरास फैलाने के मुकदमात भी दर्ज थे। ATC ने गुल्लू भट्ट को 11 साल कैद और 11 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, मगर आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक गुल्लू भट्ट को सज़ा पूरी होने पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। गुल्लू भट्ट के मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद गुल्लू भट्ट के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत सज़ा को कल अदम करार दे दिया गया। अदालत का यह कहना है कि गुल्लू भट्ट दीगर दिफात के तहत अपनी सज़ा पूरी कर चुका है। बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। निजी टीवी चैनल बोल टीवी पर प्रोग्राम करने वाले मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा दोबारा बहाल कर दिया गया है। तफसीलात ये हैं कि सिंध हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम पर आयद पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत में सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा के नोटिस पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का प्रोग्राम बहाल कर दिया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने चैनल की इंतजामिया को नफरत आमीज़ तकारीर नशर करने पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा की जानिब से जारी नोटिस पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की थी। जी व्यूअर्स, कबूतर, गुब्बारे और तोते पकड़कर उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहने वाली भारतीय इंतजामिया का एक और भौना दावा सामने आया है, जिसे सुनकर यकीनन आपके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। अक्टूबर 2016 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक और पाकिस्तानी कबूतर को गिरफ्तार करने का ड्रामा किया था, जिस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक इंतबाही नोट लगे होने का दावा किया गया था। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान का जासूस कबूतर पुलिस की कैद से फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी इत्तला इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी दे दी गई है। जुमेरात को भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस कबूतर राजस्थान पुलिस की नाअहली की वजह से उस वक्त कैद से फरार होने में कामयाब हो गया जब एक कांस्टेबल ने जांच पड़ताल के लिए उसका पिंजरा उठाने की कोशिश की।
मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जासूस कबूतर को श्री गंगानगर ज़िला से 2 घंटे की कोशिश के बाद पकड़ा गया था और पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी कबूतर के फरार होने से मुतालिक आगाह कर दिया है, जिस पर पुलिस अफसरान ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय हुकाम का दावा यह है कि कबूतर वापस पाकिस्तान की तरफ उड़ गया है। खबरें शामिल करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आते ही एक इमिग्रेशन पॉलिसी तश्कील दी गई थी, जिसके तहत मुस्लिम अक्सरियत रखने वाले 7 ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। ट्रंप के इस फैसले के बाद ही अमेरिका की कई रियासतों में एहतजाज और मुजाहरे भी किए गए थे, जिसमें बड़ी तादाद में अमरीकियों ने भी शिरकत की थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी लड़की का एक वीडियो पैगाम वायरल हो गया है और अपने इस पैगाम में पाकिस्तानी लड़की ने अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि अमेरिका वो मुल्क था जहां तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी मजहबी तालीमात के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी थी। इंतज़ामिया मुहिम में ट्रंप ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात की, जिसे हम सब ने नज़रअंदाज किया और सोचा कि ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आते ही वही सब कुछ हो रहा है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था। लड़की ने मज़ीद कहा कि ट्रंप के इस नए अमेरिका में एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच रखते हैं कि मुसलमान मौका पाते ही कोई भी हमला कर सकते हैं, और वहीं दूसरी जानिब ऐसे अमेरिकी शहरी भी मौजूद हैं जो मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान मुसलमानों के गिर्द हिफाजती घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। उसने कहा कि हैरानकुन बात तो यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जिन ममालिक के शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है, उनमें से किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा गुज़श्ता 4 दहाइयों से अमेरिका में होने वाले किसी शिद्दत पसंदी या हमले में मुलव्विस नहीं रहा। वीडियो में मज़कूरा लड़की ने कहा है कि अमेरिका में पिस्तौल बरदार नौजवान लड़के किसी भी मुबैना मुसलमान दहशतगर्द के मुकाबले में ज़्यादा अमवात के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तानी नज़ार लड़की ने मज़ीद ये बताया कि मेरे वालिदैन अमेरिका में 40 वर्ष कबल आए थे ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तक़बिल दे सकें, लिहाजा किसी भी शख्स को अपना मुस्तक़बिल बनाने या जंग से ज़िंदा बचकर निकल जाने वाले किसी भी मुल्क के शहरी को महज उसकी शहरियत की बिना पर अमेरिका में दाखिल ना होने देना बिल्कुल गलत है। जबकि दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के अपने मुतनाज़ा सदारती हुक्म का दिफा करते हुए कहा है कि अदालतें भी सियासी हो गई हैं और बेहतर होता कि वो बयानात पढ़ते और वो करते जो सही है। गैर मुल्कियों की अमेरिका आमद पर पाबंदी लगाने का उन्हें जो कानूनी इख्तियार हासिल है वो इतना वाज़ेह है कि एक हाई स्कूल के नालायक तालिब इल्म के लिए भी उसे समझना मुश्किल ना होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पुलिस के सरबराहान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने वफाकी अपील कोर्ट में सफरी पाबंदी पर नज़रसानी की समाअत को बाइस शर्म करार दिया और कहा कि ये सियासी वजूहात की वजह से किया जा रहा है। और अब आखिर में खबर स्पोर्ट्स पॉइंट से। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से मुत्तहदा अरब अमारात में लगेगा। 5 टीमें 27 दिन छक्के लगेंगे, चौके पड़ेंगे और बॉलर्स स्टंप उड़ाएंगे, लेकिन इससे पहले रंगारंग और भरपूर इफ्तिताही तकरीब रात 8 बजे होगी। पहले मैच में मिसबाह हक की इस्लामाबाद यूनाइटेड का टकराव डेरिन सैमी के पेशावर ज़ल्मी से है। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करने वाले पाकिस्तानी गुलकार अली ज़फ़र, शहजाद रॉय और जैमकिन गुलकार शैगी दुबई पहुंच गए हैं और तीनों ने PSL के चेयरमैन नजम सेठी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन नजम सेठी का ये कहना था कि इवेंट का नाम अब बन गया है और उन्हें ये उम्मीद है कि PSL से गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान आने के दरवाजे खुलेंगे। उनका ये कहना था कि लाहौर में फाइनल के मौके पर इख्तितामी तकरीब में शायकीन के लिए सस्पेंस रखा है, जबकि दूसरी जानिब PSL के ब्रांड एम्बेसडर रमीज़ राजा ने कहा कि इस मरतबा इवेंट पहले से ज़्यादा शानदार और जानदार होगा और ये उम्मीद है कि पिछले एडिशन की तरह नया टैलेंट भी सामने आएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।